बहुत इम्प्रूव हो चुके हो। शुरू करके दिखा कर सकता हूँ। आदत बहुत ज़रूरी है। बच्चे आपसे बहुत डरते हैं। मुझे कभी समझ नहीं आई क्यों? ये क्या है, मुझे फटा पजामा याद आया। फटा पजामा याद आया। बस इसी शतरंज की मिसाल। आज देखो। Yes, welcome back. I'm in conversation with Dr. Rotam Puri. So far, we have talked about his professional aspect of his career. We have talked about his cricketing commentary. We have talked about his quiz, which has been excellent. His now we are going to take up a couple of his lighter hobbies, which are again, I would say, uh, nothing less than perfection in that also. Yeah, I am talking about one is of course music, and second, he may not agree immediately, but we have proofs also as an actor. So, as far as music is concerned, again, it was friendship which brought him. Actually, I mean, I was really impressed. I went to him. We had a mind in our this thing to make a album, musical album on Dosti, और वो मैंने लास्ट टाइम अपने उसमें भी जिक्र भी किया था कि हमने एक एल्बम बनाई, निकली ए यार हम, और उस सारी एल्बम में मैं सच कह सकता हूँ कि डॉक्टर नरोत्तम पुरी की दोस्ती की झलक, उसकी गानों की आवाज में दर्द और वो सारा जो उन्होंने समेट के पेश किया। तो सर, याद है वो ए यार हम? यार बिल्कुल याद है जी। मैं वर्स्ट परफॉर्मर था उसमें, तो कैसे भूल जाऊं। वाह, क्या बात है। आपने इतनी तवज्जो से इतना, और आपने उसको लिरिक्स को भी इतना अप्रिशिएट किया था, और अगर हम ऑडियंस को सुना भी दें, बट ऑब्वियसली उस समय आपको अपना लेवल हमारी वजह से थोड़ा कम करना पड़ा। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट मैं आपको एक थोड़ा सा बता सकता हूँ कि अगर अब हमें दोबारा वो गाना पड़े इकट्ठा, तो आई विल डेफिनेटली make somewhere close to you. So I will request you in front of the audience. Can we think of AIR Hum 2 next time? मैं इस काबिल नहीं रहा। आप बहुत इम्प्रूव हो चुके हो, मैं खत्म हो चुका हूँ। अच्छा, चलो ये भी देख लेते हैं कि अगर आप हमें थोड़ी सी मैं आपको एक छोटा सा उसको आप नहीं रोक पाओगे जब मैं आपसे कहूँगा। अगर मैं आपसे वो याद दिलाऊं, वो भूला फसाना याद आया, तो मैं एक लाइन कहूँ तो आप दूसरी लाइन तो निकलेगी निकलेगी। याद नहीं, मुझे भूल जाता हूँ। चलो मैं आपके साथ साथ शुरू करके कर सकता हूँ। ठीक है, करें, ट्राई करें। आपकी इजाजत बहुत जरूरी है। व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि बिकॉज ही इज परफेक्शनिस्ट, तो हम इनके सामने गाते हुए भी या कुछ, मतलब आपको पता है आपके बारे में एक बड़ा इतनी पॉजिटिव सारे फैक्ट्स मिले पर्सनैलिटी के, एक ऐसा घबराहट वाला फैक्ट भी है, बच्चे आपसे बहुत डरते हैं। ये मैं आपकी बात मानता हूँ, पर मुझे कभी समझ में नहीं आई क्यों, सिवाय इसके कि मैं कुछ बोलता नहीं। मैंने कभी किसी को डांटा नहीं, मैंने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा। करेक्ट। मुझे नहीं पता कि वो क्यों डरते हैं। कहते हैं कि मैं डरता हूँ, मुझे So, शायद सच नहीं है। गाने का भी यही है कि इन मतलब है, हमारे शालू जो दोस्त हमारे साथ गाती थी, उसका भी ये ओपिनियन था कि अंकल के सामने, मतलब आपको अंकल कह रहा है, सॉरी, मतलब उस समय तो उनके सामने, और मतलब है उसको भी डर लगता था, मुझे भी लगता था, तो वो थोड़ा सा डर अब थोड़ा सा निकल चुका है। तो अगर आप इजाजत दें तो हम नेक्स्ट वो लॉन्च करेंगे और आपको दोबारा से उस म्यूजिक का नया एक अंदाज पेश करके, बेशक लिरिक्स भी नए लाएंगे, लिखवाएंगे, बल्कि आप तो आप लिखते हो, आप ही लिख देना एक दो गाने। मैं अगेन इस काबिल ही नहीं हूँ। ये तो खैर आपको, आपका है शुरू से अंदाज ये,
तो एक हाँ, बड़ा अच्छा था कि आपको याद होगा कि हमने कहा था भाई ऐसे गाने लिखवाओ जो बाहर के लोग चले गए देश में, वो भी इनको भी याद आए। तो फिर हमने लिखाया था मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मुझे बड़ी जल्दी रहती गाने की, मुझे कोई घबराहट नहीं होती, जी, सच्ची कह रहा हूँ, आपको नहीं मुझे होती। याद नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपका बताऊंगा, आप खुद ही गाओगे। वो भूला फसाना याद आया, वो भूला फसाना याद आया, बचपन का जमाना याद आया। ये गाने का क्या था, एक लाइन मैंने गाई थी, फिर बचपन का जमाना, जो भूला फसाना आप शुरू करते थे, बचपन का जमाना फिर हम दोनों मिलके। तो क्या है, मुझे फटा पजामा याद आया वाली बात हो गई है, मुझे तो कुछ याद नहीं भाई है। साहब, मैं इतना मजा आया मुझे आपकी बात सुन के कि आपने साथ में फटा पजामा याद आया। आपने कहा कि मैंने चलिए, आपका आपका गाना आप अभी नहीं सुना रहे, और शायद हो सकता है अगले 15-20 मिनट में जो हमारा और टाइम है उसमें आपका मन चाहता गाना, उसका एक अंतरा अगर आप नहीं सुनाया तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपकी पत्नी से भी डांट पड़ेगी। हम बेखुदी में तुम, आपका पसंदीदा तो वही है। कैसे गाते थे आप, कैसे आपने आपकी जो नाइट थी, म्यूजिकल नाइट, म्यूजिकल नाइट। जो हमने सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में की थी, आपने 28 गाने गाए थे, 28 सॉन्ग्स देखिए इन वन गो। देखिए वो शायद सबसे शर्मदीदा प्रोग्राम था मेरा। तो यार आपने तो मेरी बेइज्जती भी कर दी, बिकॉज नहीं नहीं कंपेयर मैं कर रहा था। नहीं, वो आपने तो अच्छा काम किया होगा, लेकिन उस वक्त मेरी जहनी हालत ठीक नहीं थी। इवन कुछ देन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई नो। इतना बढ़िया प्रोग्राम गया जब आपने वो गाया था मन्ना डे जी वाला, तस्मे वादे प्यार वफा, ये वाला सारा हॉल ऑनेस्टली खड़े होकर ताड़ियां बजा रहा था। रिकॉर्डिंग उसकी हमारे पास है, सुशीला ने की थी बाई चांस, पूरी नहीं। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि रवि जी भी थे, सामने म्यूजिक डायरेक्टर बैठे थे, जिसकी वजह से फिर एक और प्रोग्राम हुआ जिसमें आपने रवि जी का इंटरव्यू लिया 1 to 1, और आपने उनको क्या, एक भाई क्या बात आपने कही, पता नहीं क्या यार वो था। आपने कहा रवि जी, आपने भिखमंगों का बड़ा फायदा किया है। वो घबरा गए कि भाई मैंने भिखमंगों का क्या फायदा किया। कहते हैं आपने ऐसे गाने बनाए जिसमें लोग, वो गरीबों की सुनो, वो तुम्हारे सुनेगा तुम 1 पैसा दोगे वो 10, इसी तरह के वो बाबू जाने वाले 1 पैसा दे दे। I believe they all were composed by Ravi ji. And he was really like pleasantly this thing कि ये आपने कहाँ से ये बात निकाली, उनको भी नहीं पता था ये बात। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, म्यूजिक के हिसाब से ही हुई हैं आपके। तो मैं उस म्यूजिक की बात कर रहा था आपके, जो उस नाइट की जो आपने गाए थे, उस समय आपकी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी सी, और मैं तो हैरान था कि आपको थोड़ा रोक के गाएं, और आप जब गाते चले गए और रवि जी वहां बैठे हुए थे, और रवि जी ने जो आपने पहला गाना गाया वो नरसिंह भगत का कोई फिल्म का था, तो उन्होंने कहा जी ये तो गाना मेरी फिल्म का ही है। अब ये इनको आप इत्तेफाक कहिए, सच्चाई कहिए, और आपने कोई ना, मुकेश का भी गाया, रफी जी के भी गाए, तलत के भी गाए, आपने हेमंत कुमार भी गाया, आपने रफी मन्नाडे जी गाए। तो मैं बड़ा सेइंग कि इट वाज सच ए मिक्स ऑफ प्रोग्राम। और आपको शायद उस समय आपने कोई तैयारी वगैरह कोई खास नहीं हुई थी, और मैंने आपसे ये कहा था कि मेरी अंदर से इच्छा है कि मैं थोड़ा, मैं आपके प्रोग्राम को देखूं यार, मुझे ऐसा लगाया तो। और आपका, मैंने आपके लिए वहां पे खिताब भी दिया था कि आप हमारे दिलीप कुमार हो। आपके अंदर कुछ है ऐसा सैड, यू नीड सम काइंड ऑफ, सी आई हैव सीन, किसी के यहाँ कोई गड़बड़ हो जाए, इत्तेफाक से कोई मिसहैप हो जाए कुछ, सबसे पहले आप पहुंचते हो। आई हैव सीन, सारे दोस्तों को पता है ये बात। और शादी में शायद आप कहीं पे ना भी जाओ, या किसी फंक्शन में ना भी जाओ, तो ये कौन सी आपका वो अंदाज है कि आप सैडनेस का जो आपका है, तो भाई अपनी बीवी को को भी तो असर पड़ता होगा इसका, उसको उसको को तो खुश रखते हो। ऐसा है जी कि
जिंदगी तो एक शतरंज की बिसात है और मैं तो उसका एक बहुत छोटा सा प्यादा हूँ और प्यादा सबसे पहले ही पिटता है। तो यार अंदाज देखो, सच सॉफ्ट अंदाज, अब सब कुछ कह गए एक छोटी सी सिंपल सी बात में। प्यादा, राजा हो, किंग हो के प्यादा की बात करते हो। खैर बहुत अच्छा आपका। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि म्यूजिक का वो बहुत बढ़िया नाइट थी, देयर इज नो क्वेश्चन। और आपको पता नहीं कैसे पता चला कि ये वो इतनी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर कक्कड़ आपके खास वहां थे, उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की थी और सारा हॉल भरा हुआ था। और उसमें 10-15 लोग ऐसे भी थे जो गाते भी थे और एवरीबॉडी सेड इट इज एग्जाम्पलरी ऑल टाइम। सो उसकी झलक आपको दिखाते हैं। मुझे पता है सबके जज्बात इस वक्त क्या लोगों के अंदर ये सुर की जो इन्होंने सुर डाले हैं, आज अभी उसको इजहार करने से कोई फायदा नहीं है। इसको महीनों लग जाएंगे आपको अपने दिमाग से निकालने में, एक चीज। दूसरा, इसके पीछे, म्यूजिक के पीछे क्या टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, क्या हुआ, वो कुछ नहीं आपको बताना, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ, इतनी परफेक्शन से हेड्स ऑफ। I think we should give all standing ovation. It's an absolutely mind-blowing performance. And how much hard work he has put, I know. It's absolutely mind-blowing. I just want to add one thing. Let's share one thing. 4 days from now. हाँ जी सर, क्या कहोगे इस म्यूजिक का जो आपने देखा, आपने खुद गाया, ये गा रहे हो, ये तो आप ही हो ना? शर्म आती है। इस गाने को गाने के गाना बाद बहुत अच्छा है। आपने गाया, सारे सुर। सर जी कभी हमने सुना था आपने पहले जिंदगी में मैं झूठ नहीं बोलता, तो आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये फील करता हूँ कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कि उन्हीं के मुंह से अच्छे लगते हैं जो कि इसके काबिल हो। मन्ना डे एक बहुत ही अजीम हस्ती हैं। आई थिंक क्लासिकल संगीत में उनका कोई जवाब नहीं। उनको गाना, और वो भी स्टेज में रवि जी के सामने गाना, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरा ख्याल है। क्योंकि आपको मैं टोकू जरा कि जब रवि जी को मैंने इस बात का कहा कि हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, रवि 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 नाइट, उसी में से जब उठ के, कैन यू बिलीव ही कुड अंडरस्टैंड कि इन लोगों को नरोत्तम ने जो गाया है म्यूजिक की अकल है, देखिए इसलिए ये एग्रीड। नहीं, आप जानते हैं कि मैं सीखता था, बहुत नॉलेज भी। हाँ, राइट। मैं सीखता था। मुझे शौक था, म्यूजिक का शौक है अभी भी, और ज़्यादातर सुनने का। मुझे ये शौक नहीं है कि मैं पब्लिक में गाऊं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं समझता अपने आप को। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स दुनिया में हैं, मैं तो अपनी रूहानी तसल्ली के लिए गाता हूँ। मुझे क्लासिकल से थोड़ा सा लगाव है, बट ज़्यादातर गज़ल में मैं ज़्यादा शौक रखता हूँ। वही सीखा। दोनों गुरु जो हुए दिल्ली घराने के, वो गज़ल सिंगिंग में थे, तो उसी से थोड़ा बहुत शायरी का भी लिंक आ जाता है। क्योंकि जब आप गज़ल गाते हो तो उसकी अगर मीनिंग आपको नहीं पता, उर्दू के लफ्ज़ों की मीनिंग नहीं पता, तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जब तक आपको मीनिंग नहीं समझ में आता, तब तक आप एक्सप्रेशन खाक लाओगे। तो इसलिए म्यूजिक की जैसे नॉलेज मैंने देखा आपको, जैसे मन क्लासिकल की है या शुरू से भी आपको ये था, जो आप हमें भी ये बताते थे भाई ये इसको इस तरह से गाया है, इसका ये। और फॉर्मल ट्रेनिंग भी शायद आपने बाद में ही शुरू करी, कोई बहुत बाद में शुरू करी थोड़ी बहुत, और बट आपने निभाया खूब है। हम तो इतना जानते हैं कि कुछ गानों का जो अगर उनको आंख बंद के हम सुनते हैं कभी भी, एक नज्म आपकी इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस, एवरी मुलानियन, एवरी डॉक्टर नोज, आज जाने की जिद ना करो, इट कैन नॉट बी। कितने लोगों ने गाया होगा, बट नो बडी कैन डिसएग्री विद मी कि इससे बढ़िया उसका थ्रो, उसके एडिक्शन, उसके अल्फाजों को उस तरह से
जो आप कहते थे हाय मर जाएंगे, ऐसा लगता था वाकई मर गए। दैट वाज नेचुरल। तो आज देखो, मौसम भी है, दस्तूर भी है, और मुझे डॉक्टर मधुपुरी जी का फोन भी आया था कि आज उनको बिना गवाए मत भाई। ये तो तो बहुत मुश्किल है मानना, लेकिन मैं तो आप सच मानिए चलिए उसमें आ जाओ, एक मिनट के लिए उसमें, हम बेखुदी में, और प्लीज रुकना नहीं, बस जहां दिल करे वहां तक चलते जाना। तो आप प्रोग्राम की बद उड़ा रहे हो, देख लो भाई, लेकिन देखो हमारे लिए तो यही है, दिस इज मुझे गोल्ड। पता है कि ये आपको बहुत पसंद है। मैं 2 लाइन गाने की कोशिश करता हूँ। हम आए आए चले गए हम बेखुदी में तुम को पुकारे चले गए सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। काफी है। है? हम तो खो गए थे। इस अब बताओ, ये ऑडियंस इस गाने को सुनने के बाद जूतियां नहीं आपको मारेगी आपको तो क्या? झूठा ना कहेंगी तो कैसे नहीं कहेंगी? नहीं, रफी साहब का एब्सोल्युटली, कमाल है। एब्सोल्युटली, मतलब है इसकी जो फ्लेवर, इसकी जो आपने गैप जो भी एक माइंड में लगता है, कभी सुना है किसी ने तो दिस इज, लेट मी गिव रियली रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि आपने आज लता मंगेशकर जी वाला एटीट्यूड नहीं रखा, आपने गा दिया। और आप थोड़ा सा आपसे एक्टिंग के बारे में भी पूछा जाए। नहीं, आप पता नहीं क्यों सिंगर एक्टर या नहीं, ये शायर मानते हो मुझे। मैं ऐसा सर जी, कहीं बात ये इससे है, इनसे नहीं है ना, हमने देखा है ना कुछ ऐसा, ये तो कुछ आप देखा है लोगों ने। हम, आपको याद है हम फ्रेंड्स फिल्म जब आपने बनाई थी, फ्रेंड्स फिल्म हमने एक सीरियल बनाया था, ठीक है, सीरियल ऑब्वियसली आप ही की वजह से सब सैंक्शन वैंक्शन सब दूरदर्शन से, और उसमें जब बात आई एक्टर करने की तो आपके जो रिलेशन में अशोक तलवार जी के पास आप गए थे, मैं वहीं था उनके साथ। तो बाकी तो सब लोगों को होता ही यार, हमें भी कोई रोल मिल जाए, ये होता है सबका। और डायरेक्टर था चित्रार्थ, उससे मुझे भी लगता था शायद हमें भी कहीं कोई खड़ा कर दे थोड़ी देर के लिए। तो अशोक तलवार जी ने आपसे कहा था कि नरोत्तम, व्हाई डोंट यू टेक दिस डॉक्टर का जो रोल है, व्हाई डोंट यू? एंड आई लुक्ड एट हिम, आई सेड दिस इज द पर्सन हु नोज। तो इसका मतलब आपने नहीं की बात अलग है, बट आप जो है ना मानते हो, और वो चीज आपने नहीं की बिकॉज आपने कुछ और कर लिया, बट द फैक्ट इज इट वाज देयर। और अगर आप उस चीज को नहीं मानते तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, तो दिखाइए जी।
अब बताइए। तो बताना क्या है, आपने लुंगी तो उतरवा दी। पर ये हम फ्रेंड्स के साथ चहल में एक कॉटेज ली हुई थी, वहाँ ठहरे हुए थे। तो उसमें ऐसे ही रात में किसी को आइडिया आ गया कि अभी चलो एक्टिंग करो, चूज़ करो। तो ये तो वो था, ये कोई प्रोफेशनल तो एक्टिंग आप तो शायद आप इस मामले में आपकी मेमोरी में याद दिला दूं कि वो आइडिया मेरा था। ओह! हाँ, मस्ट बी, हाँ, क्योंकि तो ऐसे आइडिया आप ही को बस आते बस हैं। बस मैंने कहा कम से कम जितना तो याद रखो। तो ये मेरा आइडिया था और मतलब मधु जी आपकी, ये वो मधुपुरी जी से याद आया, आपकी जब शादी हुई इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। किस्सा तो नहीं कहेंगे इसको, कि शायद उस तरह से आपकी जो सोच थी वो जाके वहां फिट हुई। आई मधुबाला आपको बहुत अच्छी लगती थी। मधुबाला मेरे ख्याल है उनसे खूबसूरत कोई एक्ट्रेस फ़िल्म लाइन में नहीं हुई। तो हाँ, मुझे उनकी ब्यूटी बहुत अच्छी लगती थी, हालाँकि मेरी फ़ेवरेट एक्ट्रेस नूतन है। ओह! वो तो और भी क्लियर हो गया फिर तो और भी क्लियर हो गया। हमने सुना ये मतलब है हमने सुना था कि उस समय आपको शुरू से थी और एक्टिंग से आपने खुद ही बताया कि एक्ट्रेस तो ज़रूर थी पर सुंदर लगी आपको ज़्यादा। हाँ, मधुबाला बहुत खूबसूरत औरत थी। मेरे हाँ, ख्याल है उनसे खूबसूरत कोई दुनिया में, मतलब फ़िल्म लाइन में हमारी कोई नहीं आई। और नूतन आपने कहा वाज गुड एक्ट्रेस। Not only a good actress, I think to me she epitomized Indian beauty. Uh, she was a total combination of a lot of good things that I saw. Uh, very expressive, very emotive. उनकी खास तौर कुछ पिक्चरें थी जो कि दिल को छूने वाली हैं। सीमा, फॉर एग्जाम्पल, बंदिनी, जिसमें वो सिंपल हैं। मुझे बट कुछ हमें एक्चुअली में थोड़ा सा इस बात से मतलब था कि आपकी धर्मपत्नी का नाम भी मधुबाला है और इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं और है। और नहीं थोड़ा सा इवन आपकी क्लास फेलो लड़के लड़कियां उनको नूतन से तो काफी उनको अ, उनका प्रोफाइल को काफी मिलाने की मिलता था कुछ इस तरह का। आपको भी लगा? नहीं, मैंने ये सोच के नहीं किया। अच्छा, बोलते आपको तो कुछ ना कुछ तो विरासत में मिलना ही था भाई। आफ्टर ऑल ये आपको बड़ा अच्छा विरासत में मिला, बहुत ही खूब। तो आपकी एक्टिंग का जो सिस्टम है वो तो हमें सुना है कॉलेज से आप प्ले चल रहे थे। देखिए, स्कूल कॉलेजेस में कौन नहीं एक्ट करता। इट्स लाइक बाथरूम सिंगिंग। नहीं इतने लोगों कुछ को कहाँ कुछ कुछ हाँ। कुछ दोस्तों आपका को बड़े लगा। अच्छे प्लेयर्स का नाम भी सुना हमने, तो फिर कोई आप डिड यू एक्चुअली डू सम प्ले इन दूरदर्शन आल्सो? वन वन अच्छा, क्या था ये वो क्या था अफसोस नाम? हम ना होंगे करके एक प्ले था जो कि हमने कॉलेज में किया था। नॉट स्टूडेंट डेज, क्या आफ्टर। क्या प्ले याद है, क्या किया था हाँ, आपने? अफसोस हम ना होंगे। नहीं आपने क्या रोल किया था, कुछ याद है? ये नहीं याद ओके, है। नेवर माइंड, ओके हाँ, ग्रेट। हाँ हाँ पर हाँ। मैंने कभी और ना ही मेरे डायरेक्टर या दोस्तों ने कभी ये समझा कि मैं कोई अच्छा एक्टर हूँ या बड़ा एक्टर हूँ। सबसे लंबा रोल मुझे दे दिया जाता था। हाँ हाँ बट वो इसलिए था क्योंकि मुझे डायलॉग जल्दी याद हो जाते थे शायद। हाँ 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 यही वजह होगी। हाँ बट हाँ। इनकॉन्सिक्वेंशियल होता था। वो हीरो होता था जॉय मुखर्जी के टाइप का। तो बट जॉय जॉय मुखर्जी को आप मतलब समझा दिया आपने कि कैसा हाँ, मतलब क्योंकि बट जो चॉकलेट बॉय, चॉकलेट बॉय। कॉन्सिक्वेंशियल रोल्स होते थे वो छोटे हाँ होते थे, हाँ लेकिन वो कभी मुझे नहीं मिले। सो बट ऐसा नहीं लगा आपको कि भाई एक्टिंग करने के बाद इसमें कोई खास है तो सही मजा, इसको ये भी कोई एक ऐसा पार्ट बन सकता है लाइफ के लिए ना कैरियर? स्कूल के लिए हाँ यानी कॉलेज के लिए हाँ अपनी क्लास को जिताने के लिए करते थे। हम्म, बट ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैंने अपने आप को खलीफा समझा हो इसके अंदर, कभी नहीं। नेवर, नेवर, हम्म, नॉट इवन रिमोटली। कि एक आध प्ले इंग्लिश में भी किया। अच्छा थ्री एक्ट प्ले भी हमने किया जिसमें टिकट भी बेचे गए। ढोंग, रमेश मेहता का हाँ जो, ढोंग का उसके बारे में सुना है रमेश मैंने। मेहता अच्छा का अच्छा। वो भी हमने कॉलेज में पेशेंट्स के लिए कंबल खरीद के डोनेट करने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। तो हॉल बट फुल आई थे। थिंक आपका वन पर्सनैलिटी का फेसेट
आपका जो ग्रैंडसन रोहन यूएस में है, he has taken up some band or some music and acting or something. ये मुझे खुशी है कि मेरे ग्रैंडसन्स सब म्यूजिक से ताल्लुक रखते हैं। वाह, दोनों ग्रेट, जो अच्छा, यूएस में हैं और दोनों जो यहाँ हैं ओह, वो अच्छा, म्यूजिक में हैं, इंटरेस्टेड हैं। हम्म, और जो यूएस में है वो गाते हैं और हम्म। जो यहाँ है एक वो देखो रोहन की तो मैंने फोटो भी देखी हुई है, he was हाँ वो performing, और मेरे ख्याल he had come to London also to जी perform on a higher. फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में आया था वो। बट हाँ, पॉइंट ये है कि अगर आपको म्यूजिक से लगाव है तो आई थिंक जिंदगी से कुछ ना कुछ पा लेंगे, तो जिंदगी से लगाव हो जाता है। म्यूजिक so that बहुत ही that is that eternal hits, होता that is what we are looking forward कि अब जो है आपका ये नया सिरे से म्यूजिक की जो आपका अपना एक अलग से अलूफ होके गाना या गजलें गाना से, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हम पहले कभी जाते थे, आप जैसे आपने 26 गानों वाली वो शानदार इवनिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार गजल्स की हो जाए, है। देखिए मुझे स्टेज पे गाने का कोई शौक नहीं कतई तो हम सारे वहीं आ जाएंगे, नहीं। यहाँ बैठोगे। दोस्त बैठे हुए हैं और आप जो मर्जी गा लीजिए। हम्म, अच्छा लगे बुरा लगे, कोई कहता बकवास था, कोई कहता अच्छा था, कोई कहता मूड बदल, कोई कहता कुछ। तो ये मुझे अच्छा लगता है, मैं नीचे आपके कालीन पे बैठ के गा लूं, ये ठीक है। लेकिन मैं पब्लिक में गाना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि शुरू में सिर्फ अपनी रूहानी सुकून के लिए गाना शुरू किया। कभी ये नहीं लगा कि मैं कोई सिंगर हूँ या बड़ा सिंगर हूँ। जैसे बड़ा तो अब आप छोड़ लिखते दीजिए। हो और लिखने में भी ज्यादातर उम्मीद आपसे यही होती है, कोई ना कोई उदासी, रात, अंधेरा, कोई चला गया, क्या होगा, इस तरह के आप एक चीज भूल गए, मौत। मैंने उसको हटा लिया, मैंने उसको हटा लिया, बिकॉज मुझे भी डर लगता है उस वर्ड से। बट एनीवे, ये सब चीजें तो होती ही हैं, बिकॉज देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वी ऑल नो, एंड your family members also know that you are a pessimist. I don't believe I'm a pessimist. I'm a realist. मतलब pessimist is the realism. No, I mean लोग No, कहते हैं optimist होना is not the close to realism. नहीं, मुझे ना ऑप्टिमिज्म अच्छा लगता है ना पेसिमिज्म। मैं सोचता हूँ कि इंसान को रियलिस्ट होना चाहिए। आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो आप सोचने लग जाते हैं मैं दिलीप कुमार हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ। आप पेसिमिस्ट होते हो तो आप सोचते हो कि भैया मैं मजर खान हूँ जिसकी वो आपने पैर भी काट दिया। तो मजर खान तो जीनत अमान से शादी हुई उसकी, तो हाँ बट मतलब मैं हाँ सबको मिलता है कुछ ना कुछ तो। हाँ तो मैं ये नहीं सोचता था। मैं ये सोचता हूँ जो है वो है। इंसान को लॉजिक से चलना चाहिए। फैमिली के लिए मतलब जैसे आपकी पत्नी है, बच्चे हैं आगे, या इवन दोस्त हैं, मैं कह रहा हूँ, तो रियलिस्टिक तो अगेन आई थिंक इट विल बी रिलेटिव वर्ड ऑल्सो, रियलिज्म किस तक रियलिस्टिक हो, डोंट टू बी ऑप्टिमिस्ट is a better option, or being too guarded is a better option. No, optimism is a very good trait to have, but it's not in me. Okay, right. So I'm unfortunate. कमाल है यार, इतना मजा आ रहा है बात करके, और ये एपिसोड बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, और आई एम सो थैंकफुल टू यू कि अभी तक आपके चेहरे पे वो जो मुझे पूरी उम्मीद थी थकान या थोड़ा होगा वो नहीं है। तो इतने बड़े आपने दुनिया भर के क्विज किए हैं, दुनिया भर से आपने पूछा है, क्यों ना आज आपका क्विज हो जाए कुछ। बहुत सिंपल सी होगी, बट एक दो चीजें मेरे जहन में हैं, तो वो आपको पता होनी जरूर है, बट हो सकता है एक आध चीज ना भी पता हो। वो बताइए कि जब आपने गावस्कर को एक मैच में कहा कि आपको ससुराल का कोई प्रेशर तो नहीं था, कौन सा मैच था? कानपुर।
क्योंकि ससुराल उसकी वहीं है। थोड़ा बताओ हाँ उसके बारे में। नहीं, पम्मी गावस्कर की जो वाइफ हैं, मार्शनील उनका रियल नेम है। वो गावस्कर करियर 1971 में शुरू हुआ था और मेरा टेलीविजन करियर, रेडियो कमेंट्री का करियर भी 1971 में शुरू हुआ। तो Sunil is a wonderful human being. I think he's very intelligent and he's very lucky to have Marshneel as his wife. And they have one son, and I always wish that family very well. Sunil is a terrific player, terrific. And मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने एक बार मुझे अपने घर बुलाया था कानपुर के टेस्ट में डिनर खाने के लिए। तो मैं मार्शनील की फैमिली को जान गया और बहुत ही सिंपल लोग। और शायद मैंने पूछा, मुझे कभी ये ख्याल नहीं रहता कि मैंने क्या पूछा है किसी से। So that's what you said. रिहर्स करके ले You जाते said कि terrific player and so are you the terrific commentator. Now I'll tell you why. Tell me the match जिसमें अखबार में भी आया था और बड़े प्रोटेस्ट हुए थे लोगों के, स्पोर्ट्स पर्सन के। इवन आई वाज आल्सो थिंकिंग देयर वाज अ मैच इन दिल्ली। उसमें ये आया था कि नो गावस्कर नो नरोत्तम, व्हाट इज द फन? I don't remember that because first of all, comparing Gavaskar with a non-entity like me is I have read in the newspaper by viewers this thing section में, if there's no Gavaskar, because Gavaskar probably got injured or he was unwell or for whatever reason, I don't know why he wasn't picked up that on that match, and they said if no Gavaskar, no Narottam, what is the fun in cricket? well, somebody's personal opinion, I'm sure, but Why do you need to be so modest? no, I'm not. I am telling you ना, हमें आपको कमेंट्री यार वो हमें मतलब है। देखिए एक आपसे क्वेश्चन ये भी मुझे पूछना था, बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो ये, कि रेडियो कमेंट्री और टीवी कमेंट्री में एसेंशियली क्या फर्क है? देखिए, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। रेडियो कमेंट्री में आप यू आर दी person through your words which is creating a picture in the mind of the listener. करेक्ट। हम मैच आपकी आंखों से देख रहे हैं। मैं तभी सक्सेसफुल हूँ अगर मैं आपको यहाँ से लंदन ले जाऊँ या सिडनी ले जाऊँ या मेलबर्न ले जाऊँ through the words that I right. And I need to have much more command over the language, and I need to have a very good command over the subject, of course. But in television, you are watching the match yourself. Therefore, what you need is brevity. You need to express in lesser number of words the main technical points. Okay. You don't have to describe he's polishing the ball on his trouser. भाई मुझे दिख रहा है he's polishing the ball on his trouser. मैं क्यों बोल रहा हूँ बेकार में? नहीं तो बट जब आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो बीच में थोड़ा सा लगता नहीं वैक्यूम सा खाली बैठे जब बिना बोले क्या? नहीं, क्योंकि ये जरूरी है। आप अगर आपने म्यूजिक सीखा है, आपको ये मालूम है कि गैप देना जो होता है, जिसको जहाँ पे आप कहाँ आवाज कहाँ आपने सांस छोड़ना है, कहाँ आपने सांस लेना है, आपकी खासियत है। अगर आप सेंटेंस लिखते हैं तो क्या उसमें कॉमा या फुल स्टॉप के अलावा सेमीकोलन नहीं होता? तो ये जिंदगी के अंदर जो होता है वही कमेंट्री में भी होता है। आप टेलीविजन के अंदर the principle is shut up, let the picture speak. In radio, you create the picture through your words. That's the fundamental difference. Right. But if you don't have command over the language in which you're speaking, you don't know the subject that you're talking about, you have no business doing commentary. एक और मुझे याद आ रहा है, वो मैंने देखा भी था टेलीविजन में, बहुत ही लेट मी नेम आल्सो, कि नवाब पटौदी आप वो कमेंट्री कर रहे हैं और आपने गॉगल्स लगा के और ऐसे आप कुछ देख रहे थे, तो he just uttered, what a handsome man. No, I don't remember that. And which match? You remember, but tell me which match. We were together in Sharjah quite a lot. This is Sharjah. But we did a lot of commentaries together. I have very fond memories of Tiger. He was a
fantastic human being, a great Indian captain, and very witty, very witty. That's what He I was saw. I perfect. saw him when he was telling He you. was perfect for television Huh. because he had this great ability to express a lot with lesser number of words. So I really enjoyed my stints with Tiger, and I, God rest his soul in peace, because he was not just a fantastic cricketer. आप सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान जो कि एक आंख से खेल रहा है, उसकी डेप्थ परसेप्शन कैसी होती होगी. Right. आप जब बॉल की वही नहीं देख पाओगे, तो आप सोचिए कि जो उसने अचीव किया वर्चुअली एक आंख से, अगर उसकी दोनों आंखें सही सलामत होती, तो कोई मेरे माइंड में डाउट ही नहीं है कि And शायद still उसका he was सानी हो he was a great fielder even with that. best fielder at cover point Hmm. that India produced in his days. Hmm. No doubt about it. I have Yeah. always been a great fan of Tiger. Well, another question, of course, it doesn't relate to sports, although one of the best, अभी भी वो अभी टचवुड जिंदा हैं, one of the top most Bollywood actor. आपने उनका इंटरव्यू लिया, तो आपने उनसे कहा जी we have been like anybody says कि we have been your fan like from the, and immediately he shot back, सर जी क्या बात कर रहे हो, हम आपके फैन. कौन एक्टर था? ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो किसी और से मिस्टेक कर गए होंगे मुझे. This is what you are. This is what you are, which you are not. See, this is why I am saying this was Dharmendra. हाँ, धर्मेंद्र वो, हाँ, उनसे I remember, इन्होंने उसको बोला कि आपने उसको बोला कि सर हमने आपको देखा है पिक्चर देखे, एक तो आपने उसको पकड़ा उस हेमा मालिनी के चक्कर में, पिक्चर दिखाई, वो कहले तुम समझ गए होगे सालों मैंने हेमा मालिनी को कैसे फंसाया. तो उसके बाद फिर कहा आपसे, जब आपने कहा ऑनेस्टली आई वाज, इसे सर क्या व्हाट आर टॉकिंग, डॉक्टर साहब हम तो आपके फैन रहे हैं. तभी तो उनका पीआर इतना अच्छा है कि वो इतने बड़े बन गए कि नाचीज को वो अपने बराबर समझ रहे हैं. तो उनकी बड़प्पन है, मेरी कोई अच्छी. भाई साहब, जो भी आप नाचीज हैं, आप वाकई में बहुत बड़ी चीज है. जी नहीं, हमारे लिए भी है, पब्लिक के लिए भी है, सारे कंट्री के लिए. वो ऑनेस्टली लॉट ऑफ पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि ये अवार्ड वो अवार्ड, ये पद्मश्री, ये क्या है, किसी भी फील्ड में अगर आप वो सच्चाई दिल से कोई भी आदमी समझे, तो सारी फील्ड में ही आपका ये समझो कि एक किस्म का जो आपने एक मैसेज दिया है, जो आपने पर्सनालिटी, आपके फैसेट जो हमने देखे हैं, so much for the youngsters to take up from today, from your this thing, and then the way you still अभी है, बहुत है. देखिए आपने कहा था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मैंने बिल्कुल हाँ था, बिल्कुल जैक मास्टर. वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड also was a misnomer. It is a jack means you are 90% in all the subjects. I told you before also, Choke, then master of one, you are master of all. No. So sir, thank you very much. मैंने आपको क्विज ले लिया और आप क्विज में तो मालामाल हो गए. आप एक दो जगह आपने थोड़ा सा शायद धुंधला याद आ भी रहा होगा, आपने कहा टाल जाओ तो अच्छा है कि आपकी इतनी तो एक्सपीरियंस आपको है कि कहाँ किसको थैंक यू कहना है और कहाँ निकाल देना है. तो भाई साहब तहे दिल से शुक्रिया. Thank you very much. Thank you viewers. Now this is a complete package which I have got for you. You will cherish it for many years, and we will definitely appreciate that you send us some acknowledgement of this special program. Thank you so much.